फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश शर्मा। आज हम 11th क्लास के टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट को आगे लेके चलेंगे और आज हम बात शुरू करेंगे एरर एनालिसिस की। एरर्स क्या होती हैं, एरर्स कितनी टाइप की होती हैं, उसमें कीवर्ड्स क्या हैं और एरर्स का प्रोपागेशन कैसे होता है। जब मेजरमेंट में गलती हो जाती है तो उन गलतियों का फ्यूज़न कैसे होता है किसी रिजल्ट में, ये सारी बातें आज की जाएंगी। देखिए, शुरुआत करते हैं हम मेजरमेंट से ही। आपने क्या पढ़ा था? व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। मान लीजिए मेरे पास एक कोई बहुत बड़े कोई रॉड है कोई, और यूनिट मेरे इतना सा है, तो आई सी कि हाउ मेनी टाइम दिस यूनिट इज कंटेन्ड इन दिस मेजरमेंट। तो जितने टाइम वो कंटेन होता है दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, और साथ में लगाते हैं यूनिट, तो मेजरमेंट इज इक्वल टू एन यू। तो हमने कहा था क्यू इज इक्वल टू एन यू, ये मेजरमेंट किया था, राइट। अब जब 11th क्लास के फिजिक्स के स्टूडेंट के रूप में आप लैब में जाएंगे तो आपको बहुत सारी मेजरमेंट्स करनी है, और जब मेजरमेंट करेंगे तो वहाँ पे गलतियाँ भी करेंगे, है ना, करेंगे ना गलतियाँ भी। तो आपने क्योंकि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं तो गलती क्यों हो सकती है, वाई द एरर कैन बी देयर। लेकिन पहले बात करें कि एरर होती क्या है। तो एरर इज सिंपली अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। एग्री? अनसर्टेनिटी माने अनिश्चितता। इट इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। पता नहीं है कि आपने जो मेजरमेंट किया वो कितना रिलायबल है, उसमें थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, वही तो एरर है। जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगा उतना ही ज़्यादा एरर होगा। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट। एरर के कारण क्या हो सकते हैं? तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एरर? आप बताइए, सोचिए, एरर हम क्यों कर सकते हैं। तो नंबर 1, एरर कैसे हो सकती है? या तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपकी जो स्किल्स हैं उनमें प्रॉब्लम है कोई। तो स्किल्स ऑफ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूशन। तो स्किल्स ऑफ द पर्सन। तो ये दो कारण तो मेन हो सकते हैं ना। या तो आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब होगा, कोई आपके कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशन है इंस्ट्रूमेंट के लिए, तब भी एरर हो सकती है। और ये स्किल ऑफ द पर्सन भी एक कारण है कि पर्सन उतना स्किलफुल नहीं है, तब भी एरर होने के चांस काफ़ी रहेंगे। आइए समझते हैं कि एक और टर्म लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट, नाम से लग रहा है कि लीस्ट काउंट क्या होता है जी। तो लीस्ट काउंट इज द मिनिमम काउंट of any instrument. This is a minimum measurement which can be taken using any instrument, right? इससे कम आप उस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। 3 एग्जाम्पल लेते हैं लीस्ट काउंट के। मान लीजिए हमारे पास एक मिलीमीटर स्केल है। ये वही स्केल है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, और जिसका लेंथ 15 सेंटीमीटर, या लॉन्ग स्केल भी होता है 30 सेंटीमीटर का, राइट। तो इसमें 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में आप देख रहे हैं कि 10 डिविजन्स होते हैं। इसलिए इसका जो लीस्ट काउंट हुआ वो कितना हो गया? दिस इज 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर। इज इट? इट कैन मेजर अप टू 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट हुआ 0.1 सेंटीमीटर। आप इसको 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर जो होता है ये एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट है। हम 11th क्लास में ही प्रैक्टिकल सेशन करेंगे वर्नियर कैलिपर्स, और इसको जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्क्रू गॉज, दोनों के साथ। तो वहाँ आप इनको देखेंगे हाउ टू यूज़। और यहाँ पर भी हम विद इन 3-4 डेज एक वीडियो करेंगे एक प्रैक्टिकल सेशन का। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, इसको यूज़ कैसे करना है, और वर्नियर कैलिपर्स के बेस पे आपको जो जेईई मेन में क्वेश्चंस आते हैं या कई बार नीट में क्वेश्चन आता है उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारी स्किल्स हम सीखेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये मिलीमीटर स्केल का भी 1/10 तक मेजर कर सकता है। तो इसलिए इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हुआ 0.1 था ना। लीस्ट काउंट किसका? स्केल का, उसका भी 1/10। दिस इज 0.01 सेंटीमीटर। यू कैन सी इट कैन मेजर अप टू 1/100th ऑफ अ सेंटीमीटर। और एक ऐसा ही और इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी वायर का डायमीटर निकालना हो, या किसी हेयर का डायमीटर निकालना हो, पेपर का थिकनेस निकालना हो, सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज स्क्रू गॉज। और स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट होता है वो वर्नियर कैलिपर्स का भी 1/10 होता है। दिस इज 0.001 सेंटीमीटर। तो क्या देखिए आप, ये 1 सेंटीमीटर का 1000th तक मेजर कर सकता है। तो सिंपल स्केल से 0.1 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर से 1/100th ऑफ ए सेंटीमीटर,
लेकिन स्क्रू गॉज से 1/1000 ऑफ 1 सेंटीमीटर तक आप मेज़र कर सकते हैं। अब जब मेज़र करते हैं तो वहाँ पर हम दो टर्म्स और लेकर आएंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, यू कैन टेक द क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू। एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीशन क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से पहले देखते हैं और फिर इन डेफिनेशन को देते हैं, राइट। इससे भी पहले आप एक और टर्म लिख लीजिए, व्हाट इज ट्रू वैल्यू। व्हाट इज ट्रू वैल्यू, ये आप इससे भी पहले एक और नोट बना लेंगे, व्हाट इज ट्रू वैल्यू। मान लीजिए आपको एक मेजरमेंट करने को दिया गया, ये मेरे हाथ में एक मार्कर है और आपको कहा गया कि इसका आप लेंथ बताइए कितना है। अब तो हमें पता नहीं लेंथ कितना है, ये तो कोई ना कोई तो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करेगा ना, मैं करूँगा आप करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा। तो इसका वैल्यू कितना माना जाए कि ठीक है किसी सेकंड ने गलती की तो वो गलती है कि नहीं, पहले हमें ट्रू वैल्यू पता हो कि इसका असल में वैल्यू है कितनी। तो वो कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू क्या होती है। तो आपको बोला गया कि आप इसको मेज़र करिए, आपने कहा जी मेरा रिजल्ट आया A1, मान लो A1 इज़ 8.2 सेंटीमीटर, किसी और ने कहा A2, ये आप ही ने एक और प्रैक्टिकल एक और इसको रिपीट किया सेम मेजरमेंट को, फिर आप ही ने एक और किया, तो आपने कम से कम इसको 4-5 बार या 6 बार कर दिया, मान लीजिए आपने 5 बार कर दिया। तो आपके सभी जो रिजल्ट है इनको ऐड कर देंगे, उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल गया इसका अरिथमेटिक मीन। क्या इसका मीन निकला नहीं, तो दिस मीन इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ मेनी गिवन अ सेट ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज। 6, 7, 8 जितनी आपने करनी है, जितनी ज़्यादा करेंगे मेजरमेंट्स उतना ही ट्रू वैल्यू अच्छा होगा। तो ट्रू वैल्यू किसी चीज़ का क्या होता है, दिस इज द एवरेज ऑफ द मेजरमेंट्स, इज इट। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका लेंथ कितना है, तो हम पहले तो मेज़र करेंगे ना, तो 7-8 बार मेज़र करके उसका मीन निकाल लिया, ट्रू वैल्यू निकल चुका है। अब सारी कहानी हमारी ट्रू वैल्यू से ही लिंक होगी। तो मान लेते हैं कि किसी मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू, कोई भी जो रिजल्ट हमें रिपोर्ट किया गया है, दैट इज से 2.678 सेंटीमीटर, ये लेंथ है किसी चीज़ का, ये ट्रू वैल्यू है। और किसी और ने लेंथ निकाल के दिया से दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, और किसी और ने निकाल के दिया से दैट इज 962 सेंटीमीटर। ये 3 रिजल्ट हमारे सामने हैं, ये ट्रू वैल्यू है और हमें इन दोनों को कंपेयर करना है इस ट्रू वैल्यू के साथ और देखना है कि कौन सा वैल्यू सही है, और वहाँ से हम फिर एक्यूरेसी और प्रिसीशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए ट्रू वैल्यू के नज़दीक कौन सी दिख रही है इनमें से, आप दिस और दिस, ये 2.6 है, 2.5, 2.9, ये नज़दीक है काफ़ी, तो ये काफ़ी क्लोज है इसके। तो एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। लिख लिया, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट, कितना नज़दीक है किसके, ट्रू वैल्यू के, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो दिस इज मोर एक्यूरेट एंड दिस वैल्यू इज लेस एक्यूरेट। जो नज़दीक है वो मोर एक्यूरेट और जो दूर है वो लेस एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्लियर हो गया, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। ओके, अब बात करते हैं, ये वैल्यू जब निकाली गई थी तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया था वो 0.1 सेंटीमीटर तक मेज़र कर सकता था, लेकिन ये 0.001 सेंटीमीटर तक मेज़र कर सकता था। दैट मीन्स इसका रिजोल्यूशन कितना था, हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन जो लेंथ है उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, कितने डिजिट तक, कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकाल सकता है, किसी लेंथ को आप कितनी बारीकी से मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट, फाइन मेजरमेंट। तो रिजोल्यूशन यहाँ कितना गया, तो लेट मी से दिस इज 0.0 इसको 1 लिखो तो 0.1 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पे कितना रिजोल्यूशन गया देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर रिजोल्यूशन हुआ इस इंस्ट्रूमेंट का 0.001। दैट मीन यहाँ पर बहुत बेहतर इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट अच्छा यूज़ नहीं हुआ है, राइट, और यहाँ भी बेहतर ही हुआ है। तो हालांकि ये वैल्यू ज़्यादा बारीकी से कैलकुलेट की गई है लेकिन एक्यूरेट नहीं हो पाई है। तो जहाँ पर रिजोल्यूशन ज़्यादा हो उसे बोलते हैं, वो वैल्यू कैसी है, वो प्रिसाइज वैल्यू है। प्रिसाइज माने जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, जितने प्लेसेस तक वर्क किया गया वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो प्रिसीजन रेफर्स टू द रेजोल्यूशन
और precision refers to number of decimal places up to which this value, this measurement has been taken, right? Okay, तो अब मुझे बताइए कि इन तीनों वैल्यूज़ में से ये तो है ट्रू वैल्यू, ये आपको क्लियर हो गया, दिस इज ट्रू वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ में से एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है और प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है? ये एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के नज़दीक है। लेकिन ये वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें पॉइंट के बाद ओनली वन प्लेस है राइट साइड पे, तो इसे 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। दैट मीन ये वैल्यू कैसी है? मोर एक्यूरेट, बट दिस इज़ मोर प्रिसाइज। तो आप बताइए कि क्या किसी वैल्यू को, किसी मेजरमेंट को अच्छा होने के लिए एक्यूरेसी चाहिए कि प्रिसिशन चाहिए? तो आंसर है दोनों ही चाहिए, लेकिन पहली बात है कि एक्यूरेट होनी चाहिए और फिर उसमें प्रिसिशन होनी चाहिए था। तो मेजरमेंट अच्छी वो है जिसमें एरर कम से कम हो, जिसमें ये अनसर्टेनिटी काफ़ी कम हो और प्रिसिशन काफ़ी ज़्यादा हो। दैट इज़ अ गुड मेजरमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की। एरर कितनी तरह की होती हैं? तो वैसे तो एरर बहुत तरह की होती हैं, लेकिन ब्रॉडली हम एरर्स को 2 तरह का मान सकते हैं, है ना। एक वो जिनका अंदाज़ा है कि यहाँ एरर होगी, और एक वो वहाँ अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं कैसा होने वाला है। तो वन एरर इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर एंड सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो एरर मेनली 2 तरह की है, राइट। तो पहले बात करते हैं कि सिस्टमेटिक एरर क्या होती हैं। हम किसी भी एरर की टाइप में क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे, वो होती क्या है, नंबर 2 उसके कारण क्या हैं, और उसको मिनिमाइज कैसे करना है। ये 3 बातें सब में होनी चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट आर सिस्टमेटिक एरर? तो सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स विच आर प्रेडिक्टेबल, जिनका हमें पहले ही प्रेडिक्शन है कि ये होने वाली हैं। दीज आर प्रेडिक्टेबल, राइट। एंड सिस्टमेटिक एरर्स दे टेंड इन वन डायरेक्शन ओनली, दे टेंड टू मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। मतलब क्या हुआ कि या तो ये पॉजिटिव होंगी या फिर नेगेटिव होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं कोई एक मेजरमेंट ले रहा हूँ, या इसी को मैं मेज़र कर रहा हूँ, इस मार्कर की लेंथ को, और मैंने एक स्केल यूज़ किया, और स्केल माशाल्लाह बहुत अच्छा स्केल था। वो ऐसा स्केल था कि वो टूटा हुआ था आगे से, और वो शुरू ही 1 से होता था। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, राइट। 1 यहाँ पे है, 2, 3 एंड 4। दैट मीन ये ऐसा स्केल है कि जहाँ पर ये पार्ट मिसिंग है। तो मेरा जो रिजल्ट आया, मान लीजिए वो दिया इसने 9.2 सेंटीमीटर, लेकिन असल में तो ये एक पार्ट छूट ही गया इसका, 1 से स्टार्ट हुआ था, तो 0 और 1 के बीच का पार्ट तो पीछे ही रह गया, वो तो किसी काउंटिंग में आया नहीं। तो क्या इसका असली वैल्यू 9.2 है? नहीं। हमें पहले पता है, जो आदमी स्कूल का यूज़ कर रहा है, ही नोज और शी नोज कि ये 1 सेंटीमीटर कम ही वैल्यू देगा। तो क्या करेंगे आप 9.2 में से सीधा ही 1.0 माइनस कर लेंगे और बोलेंगे कि 8.2 सेंटीमीटर इज द फाइनल रिजल्ट। यस और नो? तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट कई बार फॉल्टी है, उसका कैलिब्रेशन, उसका मार्किंग सही नहीं है, तब हो सकता है वो, राइट। और भी काफ़ी कारण इसके हो सकते हैं। तो these are systematic errors which are predictable and which tend in one direction only, either positive or negative. लेकिन random errors क्या होते हैं? random errors are by chance, errors by chance। ये error कभी भी कहीं भी हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकती है। और इसके मेन कारण क्या हो सकते हैं? तो इसके मेन कारण some fluctuations हो गए, कहीं वोल्टेज में कोई टेम्परेचर वेरी कर गया, कोई प्रेशर वेरी कर गया, है ना, कोई एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था वो डिस्टर्ब हो गया किसी कारण से, या गलती से वैसे ही रैंडमली हो गया। इवन जो आदमी कर रहा है उसने भी जान के नहीं किया, कहीं भी गलती उससे हो जाती है ये। तो दिस इज़ कॉल्ड रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर मतलब कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो इसको कैसे मिनिमाइज़ करें? इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या तरीका हो सकता है कि अपनी स्किल थोड़ी सी बढ़ाई जाएँ, और कितनी ज़्यादा हो सके उतनी रीडिंग ली जाए, है ना। 2, 3, 4 की बजाय यदि आप 5 रीडिंग लेंगे लेंथ को मेज़र करने के लिए, A1, A2, A3, A4, A5, उनका एवरेज निकालेंगे, तो काफ़ी चांस है कि वो आपकी गलती ठीक हो चुकी होगी। लेकिन जरा सिस्टमेटिक एरर की बात करें तो यहाँ हमें इसके भी फर्दर 3 टाइप्स हम कह सकते हैं। तो लेट मी से कि सिस्टमेटिक एरर के आगे 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी एरर हैं? नंबर 1 इज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, दैट मीन्स सिस्टमेटिक एरर कैन बी ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम्स। Number 2, it can be due to experimental techniques, experimental technique। और थर्ड है due to personal bias और personal
रीजंस। तो पर्सनल बायसिंग भी कुछ हो सकता है या पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। तो ये 3 कारण फर्दर हो सकते हैं सिस्टमेटिक एरर्स के। इंस्ट्रूमेंट एरर मतलब कि आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। हम बात करेंगे आगे व्हाट इज़ ज़ीरो एरर। ये अभी जब वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉस के वीडियोस आएंगे उनको देखिएगा, वहाँ डिटेल में बात करेंगे ज़ीरो एरर के बारे में। तो आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है या आपका इंस्ट्रूमेंट उसका कैलिब्रेशन उसका मार्किंग सही नहीं है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, तो ये एरर हो सकता है। तो दूर कैसे करना है? इंस्ट्रूमेंट को ठीक करके, राइट। अगला रीज़न क्या हो सकता है? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आपकी टेक्निक ही सही नहीं है, यानी जिस टेक्निक में वो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था असल में आपके पास वैसे साधन नहीं है, तो आप उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करेंगे, या साधन है तो करने का तरीका गलत है, या आदमी जो कर रहा है वो गलत ढंग से कर रहा है प्रैक्टिकल को, तब भी गलती हो सकती है। तो हर बार वो सिस्टमेटिक वे से ही हमारा रिजल्ट इन्फ्लुएंस होगा। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो हर बार पॉजिटिव ही करेगी, नेगेटिव तो उसको हर बार नेगेटिव ही करेगी वो। तीसरा इज पर्सनल बायस। फॉर एग्जांपल आई कैन से, मान लीजिए इस मार्कर को जब हम मेज़र कर रहे थे तो स्केल जब रखा था इसके सामने, तो मुझे क्या करना था, यहाँ पर 0 को सेट कर दिया और स्केल जब यहाँ लेकर आए, है ना, तो मुझे अपनी आँख को बिल्कुल इसके सामने रखना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मेरी ऐसी आदत है कि मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ या ऐसे रख रहा हूँ, तो मैं गलत रीडिंग पढ़ूंगा मैं। या किसी का बॉडी का टेम्परेचर आप देख रहे हैं, जो टेम्परेचर का वो स्केल है, आपने उसको सामने रखने के बजाय थर्मोमीटर को आपने ऊपर रखा है, नीचे पकड़ा हुआ है, तब भी क्या हो रहा है, तब भी आप सही रीडिंग नहीं ले रहे, कुछ आपके अनसर्टेनिटी हो जाएगा, एरर हो जाएगा। दिस इज़ द पर्सनल बायस। तो पर्सनल बायस तो स्किल सुधार करने से दिस एरर कैन बी improved, this error can be rectified. So this was all regarding the types of error। और इनके अलावा हम एक और error भी बात कर सकते हैं, and that error is called least count error। This is least count error। तो least count error अभी आपने सीखा, least count is the minimum measurement which can be taken using any instrument। तो least count error क्या होती है? This is due to the limitation of some instrument। मान लीजिए कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका आपने यूज़ किया और आपने एक लेंथ निकाल के दिया, जैसे मतलब मिलीमीटर स्केल का यूज़ किया, और आपने कहा कि 7.8 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ समथिंग, राइट। लेकिन हमें कहा कि जी ये तो ज़्यादा आ सकती थी, दिस कुड बी एक्चुअल लेंथ इज 7.82 सेंटीमीटर, तो आपने सही निकाला नहीं। आप बोलेंगे भाई हम कैसे निकालते? अब मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट था उससे तो मैं अप टू 1 प्लेस ही निकाल सकता था, इससे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट यूजिंग द स्केल नहीं आ सकती थी। हाँ, यदि आपको ऐसा चाहिए तो आपको फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ना था। तो ये एरर क्यों आई फिर? ये जो हम कहते हैं कि यहाँ एरर रही है, कितनी माइनस करिए 0.02 सेंटीमीटर की, तो ये एरर क्यों रही? दिस एरर इज ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम। इंस्ट्रूमेंट क्या कि आपके पास सही लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं था, सही रेजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं था। दैट मीन लीस्ट काउंट एरर इज प्योरली ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन। It is due to the limitation of the least count। लिमिटेशन माने आपके बाइंडिंग है आपके ऊपर, आप उससे आगे नहीं जा सकते थे इसका यूज़ करके। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ एरर्स। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे एरर के बारे में ही, तो जरा वहाँ पर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ एरर। तो एरर तो हमने कर लिया, डेफिनेशन सब क्लियर हो गया। एरर इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, राइट। व्हाट इज ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू इज the average of a set of measurements। this is true value। अब हम बात करते हैं what do you mean by absolute error। what is absolute error? ये भी लगभग एरर ही है, जो आपने कहा कि अनसर्टेनिटी है ना किसी मेजरमेंट में, अब उसको मैथमेटिकल रूप दे दिया, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, इनका डिफरेंस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर, राइट। मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू किसी का ए बार है ना। ए बार आपको याद हो गया कितना है? ए बार इज A1 + A2 + A3, वो पहले निकाल लिया हमने। पहले हमें पता है कि n है, तो यहाँ हम इसको n से करेंगे डिवाइड। ये तो है जी कौन? दिस इज ट्रू वैल्यू, ये ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। तो ट्रू वैल्यू से फर्स्ट मेजरमेंट कौन थी? A1, वो कितना दूर रह गई? ट्रू वैल्यू से सेकंड कितना दूर रहेगी? तो क्या क्या आए फिर? ये फर्स्ट वाला क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एरर। किसमें?
ए के मेजरमेंट में और A1 के मेजरमेंट में। ये क्या हुआ? दिस इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सेकेंड वैल्यू। सिमिलरली एरर इन द मेजरमेंट ऑफ थर्ड वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज डेल्टा A3। डेल्टा इज ए ग्रीक सिंबल विच इज यूज फॉर डिफरेंस। तो थर्ड वैल्यू में कितना एरर आया, तो ट्रू वैल्यू से कितना दूर रह गई हो, तो इसको हम जनरल दे दें फार्मूला कोई, तो nth वैल्यू कोई हो, nth माने इट कैन बी 7th 8th 9th और 13th 14th जो भी होगी, वो एरर कितना हुआ, डेल्टा मीन एरर कितना हुआ, तो ट्रू वैल्यू से ये वैल्यू कितना दूर थी, कौन सी, सॉरी ये n यहाँ पर कितना दूर थी। सो दिस इज द एरर, दिस एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, राइट। अब सेकेंड हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर मीन, अब जितनी भी एरर्स रही कौन कौन सी, फर्स्ट में कितनी आई, डेल्टा A1, सेकंड कौन सी आई थी अभी, डेल्टा A2, और लास्ट कौन सी थी, डेल्टा AN, उन सभी का एवरेज निकाल दीजिए, ठीक है। और सिर्फ अभी इसमें कुछ सुधार करना है हमने, देखते सुधार क्या करना है। दिस इज कॉल्ड एरर का मीन हो गया ये, तो एरर के ऊपर ये लाइन लगाते हैं मीन के लिए, तो एरर्स का मीन हो गया अभी। लेकिन एक बात सुनना ध्यान से, इसमें मॉडिफिकेशन करना है, और क्यों करना है, चलो पहले मैं करता हूँ मॉडिफिकेशन। मैंने यहाँ पर लगा दिए मॉड, मॉड मीन मैग्नीट्यूड्स। इसका मतलब हुआ कि इफ दिस वैल्यू इज -6, तो डोंट टेक -6, आप यहाँ पर 6 ही लीजिए। मान लीजिए एक लेंथ है किसी रॉड का 2.6 सेंटीमीटर, ये L था। एक आदमी ने उसको फर्स्ट मेजरमेंट दिया 2.5 सेंटीमीटर, क्या ये सही है? नहीं है सही, ये था ट्रू वैल्यू, ये है, ये गलत हो गया है। तो और फिर उसने फिर से मेजर किया, ये किसी दूसरे ने मेजर किया, तो वो आ गया 2.7 सेंटीमीटर, क्या ये सही है? ये भी गलत, ये भी गलत। अब जरा देखते हैं कि इफ दिस इज ट्रू वैल्यू, तो मैं क्या लिखूं, दिस इज A बार, एग्री, ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड A बार। और ये क्या हुआ, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज द सेकेंड मेजरमेंट, तो A1 एंड A2, और ये ट्रू वैल्यू है, राइट। तो पहले हम देखें कि इस केस में एरर कितना हुआ फर्स्ट वैल्यू को मेजर करने में। व्हाट इज एरर, क्या फॉर्मूला होता है, दिस माइनस दिस, तो दिस इज A बार माइनस A1, ऐसे करते हैं। 2.6 माइनस 2.5 कितना सा आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, सेकेंड वैल्यू को जो मेजर किया तो कितना गलती हुआ, ये सेकेंड वैल्यू है, कैसे निकालेंगे, A बार माइनस A2, A बार माइनस A2, कितना है A बार, लिखेंगे जरा, 2.6 सेंटीमीटर, कितना है A2, 2.7 सेंटीमीटर, कितना आंसर आ गया, -0 सेंटीमीटर। ओ यहाँ पर दिस इज प्लस 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे -0.1 सेंटीमीटर। तो ये तो आई इंडिविजुअल एरर जो पिछले हमने फर्स्ट केस किया। जब मीन निकाल रहे हैं कि टोटल आपकी एवरेज गलती कितनी हुई, अब बोलेंगे देखिए जी इसने तो किया 0.1 और इसने किया ये -0.1, वैल्यू 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0.1 और ये -0.1, तो 0/2, 0 मतलब मीन गलती कोई भी नहीं किया। ये कैसे पॉसिबल है? जब उसने इंडिविजुअल गलतियां की हैं तो एवरेज में 0 क्यों आना चाहिए, फिर तो गलत हो गया ना, तो ये हमारा परसेप्शन ही गलत हो गया। तो सही बात क्या होती, हम इसका भी लेते मैग्नीट्यूड और इसका भी क्या लेते, मैग्नीट्यूड, और जब दोनों का लेंगे मैग्नीट्यूड मीन पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, तो ये कितना आएगा 0.1, ये भी कितना आएगा 0.1/2, 0.2/2 एंड दिस इज 0.1। तो वहां से लग रहा है कि वाकई ही दोनों केसेस में 0.1 सेंटीमीटर का ही गलती किया था। हाँ, एक में ये आगे था, एक में पीछे था, वो अलग बात है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन मीन वो ट्रू वैल्यू से आगे या पीछे थी, लेकिन गलती तो गलती है ना, इसलिए हमें क्या इनके ओनली मैग्नीट्यूड। दैट इज वाई हमने यहाँ क्या लिखा, मीन एब्सोल्यूट एरर इज द मीन ऑफ, किसका मीन है ये, एरर्स, लेकिन कौन सी एरर, एब्सोल्यूट एरर, लेकिन उनके भी क्या, मैग्नीट्यूड्स। तो फिर से डेफिनेशन एक बार मैं कह दूं फिर बात खत्म करें। इट इज द एवरेज ऑफ, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट errors. So this is called our mean absolute errors. अब एक थर्ड डेफिनेशन और कर लेते हैं, that is called relative error, और this relative error, relative relation कितना हुआ, right, relative error, और this is also called fractional error. नाम से लग रहा है कि ये कुछ fractional माने कुछ फ्रैक्शन में जाने वाली है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर को हम लिखते हैं स्मॉल डेल्टा से, एरर कितना हो गया किसी भी मेजरमेंट में, तो एरर कितना होगा, तो
तो क्या बोलेंगे कि आपने मीन एब्सोल्यूट एरर कितना किया एंड डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितना, तो यहाँ भी ऐसा कर लीजिए। तो दिस इज, या इतने काफ़ी है। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू दिस इज रेशियो ऑफ की जो मीन हमारा मेजरमेंट्स का था दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, और जो मीन था किसका, एब्सोल्यूट एरर्स का, दैट इज डेल्टा ए बार, इनका रेशियो कितना आपस में, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, है ना। इसके अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ से क्लैरिटी होगी। और चौथा डेफिनेशन यहाँ पर आता है, थर्ड था ये, चौथा आता है परसेंटेज रिलेटिव एरर और परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर। सो व्हेन दिस फ्रैक्शनल एरर इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, तो इनटू 100 और साथ में परसेंट, देन दिस इज कॉल्ड परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो जरा इसके ऊपर क्वेश्चंस हम करेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले जरा एक बात और कर लेते हैं कि एरर्स का प्रोपगेशन कैसे होता है। आपने दो मेजरमेंट किए और दोनों मेजरमेंट का जब आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड या एडिशन सब्ट्रैक्शन करके रिजल्ट निकाला, तो रिजल्ट में एरर कैसे गई, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, तो प्रोपगेशन ऑफ एरर में हम 5 बातें करेंगे। नंबर 1, सम में प्रोपगेशन कैसे होता है। नंबर 2, डिफरेंस में प्रोपगेशन कैसे होता है। नंबर 3, प्रोडक्ट में प्रोपगेशन कैसे होता है। एंड नंबर 4 इज डिवीजन, जिसको कोशेंट भी कहते हैं, डिवीजन और कोशेंट, इसमें प्रोपगेशन कैसे होता है। एंड फिफ्थ इज एक्सपोनेंट में प्रोपगेशन कैसे होता है, पावर में प्रोपगेशन ऑफ एरर कैसे होगा। ये 5 चीज़ें पढ़ेंगे। हाउ द एरर्स आर प्रोपगेटेड, आप समझ गए हम क्या लिख रहे हैं। प्रोपगेशन माने एरर कैसे एंटर करती है सम के अंदर। मान लीजिए मैं कहता हूं कि ए को और बी को आपने ऐड किया, आंसर आ गया जेड। ए में भी गलती किया, ए में भी एरर था, बी में भी एरर था, तो जेड में एरर कैसे जाएगा, उन एरर का क्या करना है, उनको जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, वो चीज़ यहाँ पे प्रूव करेंगे। डिफरेंस में क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है और एक्सपोनेंट में क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो ऐसा लिख लें कि सम में क्या होता है, जो एरर होती है, मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है सम में, दैट इज सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर्स। यानी जो एरर, इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, तो एरर में क्या होता है, ये दोनों एरर ऐड हो जाती हैं। सेम इज ट्रू फॉर दिस डिफरेंस ऑल्सो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी ये ऐड ही होती है, माइनस नहीं होती, बल्कि ये भी ऐड होंगी, राइट। और थर्ड जब करेंगे तो थर्ड में क्या होता है, यहाँ पर इनका फ्रैक्शन डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर डेल्टा ए बाई ए एंड प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो फ्रैक्शनल एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर। इसको प्रूव करेंगे हम, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए आपको ये रिजल्ट एज इट इज और न्यूमेरिकल के लिए आपको रिजल्ट एज इट इज भी लर्न करने हैं। सेम इज द फॉर्मूला फॉर दिस डिवीजन, फ्रैक्शनल एरर ही होता है यहाँ पर भी, यहाँ सिंपल एरर का सम या फ्रैक्शनल एरर का सम। याद आ गया ना, फ्रैक्शनल क्या होता था, मेजरमेंट में कितना एरर बाय द मेजरमेंट, और एक्सपोनेंट में क्या होता है, दिस इज एन टाइम, ये एन टाइम फ्रैक्शनल एरर पहुंच जाता है, दिस इज इक्वल टू, तो फ्रैक्शनल एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू एन टाइम, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, वो द फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए, ऐसे ही बी सी, तो सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। अब हम बारी बारी से इन सबको प्रूव करेंगे, छोटे छोटे से इनके प्रूफ हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, और फिर हम न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं जी प्रोपगेशन ऑफ एरर्स के डिटेल फार्मूली को डिराइव करने में, जिसको प्रोपगेशन ऑफ एरर या कई बार आप इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ द एरर्स आर कंबाइंड इन सम, पहले करते हैं सम, फिर इन डिफरेंस, फिर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, देन पावर या एक्सपोनेंट। तो सम में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं जिनको ऐड किया, आंसर आ गया z, ये रिजल्ट हो गया, राइट। तो व्हाट इज़ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ a, जब भी आपने a को मेज़र किया होगा, राइट, तो क्या आंसर आया होगा, तो आंसर क्या आया होगा, एक तो a होगा और उसमें कुछ गलती भी हो सकती है। मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस डेल्टा a, यानी a से या तो आगे या पीछे थोड़ा सा आपने रिजल्ट को रिपोर्ट किया होगा। इसी तरह से व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ b, आपने कोई 2 लेंथ को मेजर किया और उनका फिर रिजल्ट में क्या प्रोपगेशन होगा एरर्स का, तो b में कितना हो गया, b प्लस माइनस डेल्टा b।
तो हमें निकालना है कि जो रिजल्ट है वहाँ पे एरर कितना होगा। सो चले करते हैं स्टार्ट। देयरफॉर z प्लस माइनस डेल्टा z, z भी क्या होगा, या तो डेल्टा z आगे या पीछे, तो ये रिजल्ट आएगा ना, वे डेल्टा z इज द एरर इन द रिजल्ट। यू कैन राइट हियर कि लेट डेल्टा z इज एरर इन द रिजल्ट, तो ये हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z। तो क्या होगा, ये है a प्लस b, इनको ऐड करिए तो क्या बन गया, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। अब जरा इनको रीअरेंज कर लेते हैं, ये a है और ये b है, दिस इज a प्लस b, a प्लस b, और ये प्लस माइनस है, दिस इज डेल्टा a, राइट, एंड प्लस दिस इज डेल्टा b। हमने क्या किया, इनको रीअरेंज कर लिया, दिस इज z प्लस माइनस डेल्टा z। अब देखिए ये क्या है z और ये क्या है a प्लस b, इनका तो वैल्यू इक्वेशन 1 क्या कहता है, बिल्कुल सेम है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और ये प्लस माइनस डेल्टा z रह गया हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो प्लस माइनस को हटा दें, मेरी मैक्सिमम पॉसिबल एरर यहाँ पे कितना होगा। एक मान लीजिए 4 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, एक 4 यूनिट टुवर्ड्स राइट है, तो वहाँ पर क्या चेंज आएगा, यू कैन सी वो कम हो जाएगा। लेकिन दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों तो दैट इज मैक्सिमम एरर। तो क्या लिखेंगे, तो इनको हटा दें फिर, therefore maximum error in the measurement of this result z is equal to sum of the individual absolute errors। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का कि how the errors are propagated in difference। डिफरेंस में क्या होगा, डिफरेंस में यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा, a तो यही है a प्लस डेल्टा a, b प्लस डेल्टा b, डेल्टा z एरर है, तो ये कितना होगा, या तो आगे या पीछे रिजल्ट में कितना जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, एग्री। तो a माइनस बी, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लसेस, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस कर लीजिए आप, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अल्टीमेटली यहाँ पर भी क्या होगा, मैक्सिमम एरर कितना होगा, क्योंकि प्लस माइनस एंड माइनस प्लस का सेम ही मीनिंग है। तो मैक्सिमम एरर मतलब कि जब दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे तो मैक्सिमम एरर होगा। एक प्लस का एक माइनस का होगा, ये माइनस और प्लस, क्योंकि दोनों में कोई भी साइन ले सकते हैं वो, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एरर कम हो गया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव तभी एरर कम हो गया। लेकिन दोनों ही नेगेटिव दोनों ही पॉजिटिव तब मैक्सिमम एरर हुआ। तो रिजल्ट क्या आया कि मैक्सिमम एरर इन द सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर्स इन बोथ द मेजरमेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस में भी सम ही होता है। बात करते हैं थर्ड की। सो थर्ड इज प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माने कि मान लीजिए आपने a और b दो क्वांटिटीज और उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर z आ जाता है। तो मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पर, तो z तो क्या हो गया, z प्लस माइनस डेल्टा z, एंड दिस इज इक्वल टू a इज a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b इज b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। अब इनको हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट बिकम्स a इंटू बी इज ए बी प्लस, इसको कर दिया। अब a को करेंगे डेल्टा b से, तो प्लस माइनस a टाइम्स डेल्टा b। अब करते हैं डेल्टा a को, तो प्लस माइनस b लिख दें पहले, b टाइम्स डेल्टा a, और डेल्टा a को डेल्टा b के साथ, तो प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। जरा इस पर ध्यान दें, डेल्टा a डेल्टा b के प्रोडक्ट के ऊपर, तो अब क्या देखते हैं कि ये बहुत छोटे हैं, डेल्टा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो मान लीजिए मैं 0.2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.3 के साथ, आंसर कितना आ गया, 3 to the 6 और 2 प्लेसेस, तो 0.06, ये और छोटा हो गया। दैट मीन दो छोटे नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये और छोटा हो जाएगा, ये फ्रैक्शन और छोटा हो जाएगा। तो दिस कैन बी निगलेक्टेड। इसको हमारी इस मेजरमेंट में ऐड करने से रिजल्ट में कोई खास नहीं पड़ेगा फ़र्क। तो यू कैन राइट हेयर कि डेल्टा ए डेल्टा बी बीइंग वेरी स्मॉल कैन बी निगलेक्टेड। पहले डिवाइड कर देते हैं, चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को करिए z से और इसको करो ए बी के साथ। तो डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाई z एंड राइट हैंड साइड बाई ए बी। तो ये तो हमने कर दिया है निगलेक्ट, इसको मैं हटा दूँ सीट से नेक्स्ट स्टेप में, ये हट गया। तो हैव रिटन दिस, इसको लिख लीजिए और अब देखो क्या बन गया। तो z बाई z इज 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी इज 1 प्लस माइनस, जब इसको डिवाइड किया तो a gets cancelled, this is plus minus delta b by b and this is plus minus, this is delta a by
हाँ b कट गया ना, दिस इज a, तो 1 भी यहाँ पे कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b. That means maximum fractional error in the result in the product is equal to कितना मैक्सिमम होगा, जब दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों ही माइनस के होंगे तभी मैक्सिमम जाएगा ना, एक प्लस का एक माइनस का तो मैक्सिमम नहीं होगा. यू कैन राइट हियर कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, हियर वी आर टॉकिंग ऑफ फ्रैक्शनल एरर, दिस इज डेल्टा z बाई z. Maximum fractional error in the result or in the product is equal to sum of the individual fractional errors. Right? अब इसी तरह से हम आगे चलेंगे and that will be division. फोर्थ डेरिवेशन करते हैं हम डिवीजन की. मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, a और b को डिवाइड किया एंड आंसर इज z. तो हाउ द एरर्स विल प्रोपागेट इन डिवीजन, दे विल कंबाइन. देखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड b प्लस माइनस डेल्टा b. इज इट? तो z कॉमन लिए तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ z था ही नहीं तो डेल्टा z बाई z हो गया. क्यों? ऊपर z लिखा वो बाहर चला गया, अंदर का नीचे यहाँ रह गया. एनी हाउ यहाँ पर भी a ले लेंगे कॉमन तो क्या रह गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और यहाँ से b बाहर ले लें कॉमन तो दिस इज 1 प्लस माइनस है ये ना, प्लस माइनस सब जगह प्लस माइनस कर लीजिएगा, प्लस माइनस दिस इज डेल्टा b बाय b. अब देखें ये z है और ये a बाई b है तो ये तो कट गया. इज इट? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये चीज़ लिखा हुआ था. तो दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, ये हुआ 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a. न्यूमरेटर तो लिख लिया ऐसे ही एंड डिनोमिनेटर को ले गए ऊपर तो इसका पावर -1 का होगा. दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b एंड इस पावर इज -1. नाउ हाउ टू सॉल्व इट? तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा एक टूल है मैथमेटिक्स का जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम. इसका आपने काफ़ी यूज़ करना है. मैथमेटिक्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ हम उसका छोटा सा ही फॉर्म यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ बाइनोमियल थ्योरम? ये कहता है कि मान लीजिए 1 प्लस एक्स हो और पावर n हो. यहाँ पे क्या है, 1 होना चाहिए और ये जो क्वांटिटी है ये 1 के मुकाबले में काफ़ी कम होनी चाहिए, बहुत कम है. यह क्या बोलेंगे कि 1 और x का कंपैरिजन करें तो x इज मच लेस एज कंपेयर टू 1 और पावर n हो तो इसका सॉल्व कैसे करते हैं, तो 1 ऐसे रहेगा और ये n आगे आ जाता है, 1 प्लस nx आगे भी जाएगा लेकिन हम बोलेंगे कि लीविंग द हायर टर्म्स और निगलेक्टिंग द हायर टर्म्स. हायर टर्म और भी जाएंगी, उसमें फैक्टोरियल्स इंक्लूड होंगे, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी बाद में पढ़ेंगे उनको. इज इट? तो अब इसको यहाँ यूज़ कर लीजिए बाइनोमियल थ्योरम को और हमारा आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा. तो यहाँ कितना बन गया, दिस इज़ 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और क्या बोले अब ये हुआ x, ये 1 है, ये पावर है तो 1 ऐसे रहता है, ये ऐसे रहेगा और क्या बोलेंगे ये आगे आ जाएगा यहाँ पर. तो ये माइनस का हुआ ना ये, दैट मीन दिस इज माइनस प्लस लिख दिया इसको. दिस इज डेल्टा b बाई b क्योंकि ये बहुत ही कम था, फ्रैक्शनल एरर काफ़ी कम था इसके मुकाबले में, दैट इज़ वाई हमने ऐसा लिखा है इसको. अब इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई और वहाँ से हमारा आंसर निकल जाना चाहिए. सो दैट बिकम्स दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z. तो पहले 1 को करिए, 1 1 जार 1 प्लस माइनस, अब 1 को करेंगे डेल्टा b बाई b के साथ, दैट इज डेल्टा b बाई b. राइट, माइनस प्लस कर लो, चलो यहाँ पर माइनस प्लस. अब इसको इससे करेंगे तो दिस इज प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और जब इन दोनों को करेंगे तो दिस इज माइनस प्लस कर लीजिए इसको, चलो माइनस प्लस, दिस इज डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b. ये बहुत छोटा है डेल्टा a डेल्टा b, निगलेक्ट कर दिया, ये रह गया, यहाँ 1 कट गया तो प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, दिस इज प्लस माइनस लिखते हैं इसको, डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b. तो यहाँ भी वही आ गया ना फार्मूला जो किस में था, प्रोडक्ट में जो फार्मूला था. तो मैक्सिमम एरर कितना हो गया, देयरफॉर यू कैन राइट कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन विल बी इक्वल टू डेल्टा z बाई z. और कितना होगा, जब दोनों सेम साइन के होंगे,
यानी डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी को वहाँ पर ऐड ही करना पड़ेगा। दोनों माइनस के होंगे तब भी ऐड करके देंगे और जब दोनों प्लस के तब भी ऐड करके देंगे। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट, सॉरी इन डिवीजन। यही सेम फॉर्मूला हमारा कहाँ पे था, इन प्रोडक्ट था। तो ना लास्ट इज एक्सपोनेंट, how the powers they propagate in the exponent. This is very important from the competitive point of view। वहाँ पर ये स्किल आपको सीखनी है। मान लीजिए कि z इज इक्वल टू a पावर n, काफ़ी पावर हो सकती है, मैं सिर्फ एक लेके चल रहा हूँ, सिर्फ a की। तो जब a में कोई एरर होगा तो z में कैसे प्रोपागेट होगा, तो लेट अस स्टार्ट। क्या लिखते हैं पता है आपको, z में गलती होगा तो प्लस माइनस डेल्टा z, a में होगा तो a प्लस माइनस डेल्टा a होल पावर इज n। यहाँ से z कॉमन लेंगे, क्या रह गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। यहाँ से a पावर n, लेकिन चलो पहले a कॉमन लो, पहले यहाँ से a कॉमन लेंगे। दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। ये तो हमने पावर को बाद में, तो ये हमने n ऐसे लिख लिया। सो दैट बिकम्स z, दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z एंड दिस इज a पावर n इज आउटसाइड एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a एंड होल पावर इज n। ये z है, ये a पावर n है, तो कट गया। तो नेक्स्ट स्टेप में सीधा कर दूँ, सीधा ही मैंने ये दोनों ही काट दिए। आगे चलते हैं दिस। तो अगेन हमारे यहाँ पर काम कौन करेगा, हमारा हेल्प यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम। तो व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, निगलेक्टिंग हायर टर्म्स। तो कितना हो गया, ये है 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z एंड दिस इज 1 प्लस माइनस, ये n आगे आ जाएगा तो n टाइम्स डेल्टा a बाई a। इज इट, ये काफ़ी छोटा है इसके कंपैरिजन में, सेम तभी यूज़ हुआ ये थ्योरम, 1 कैंसिल हुआ एंड दिस इज प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा a बाई a। तो क्या सीखा आपने कि जो फ्रैक्शनल एरर है किसी रिजल्ट में, वो इंडिविजुअल मेजरमेंट का n टाइम्स, वेयर n वाज पावर। तो व्हाट इज मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर कितना हो गया, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाई a। यानी मान लेते हैं ये x पावर 4 होता तो ये कितना, 4 टाइम्स द एरर हो जाता है, ये डेल्टा x बाई x। इज इट, इट वाज a पावर 10, दिस इज 10 टाइम डेल्टा a बाई a। जो भी फ्रैक्शनल एरर बनेगी उसका 10 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और परसेंटेज हो साथ में हम यहाँ पर परसेंटेज भी कर सकते हैं। एरर्स के थियरी पार्ट में इतना ही काफ़ी है। आज हमने एरर्स के बारे में डिटेल हर चीज़ सीखी। अब इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है इन द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ कि हम एक अलग से वीडियो लेकर आते हैं। आज कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं, इनको एक अलग से वीडियो लाते हैं। उस वीडियो में जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकेडमिक एज वेल एज नीट और जेई के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस वहाँ पर हमें स्किल्स को डेवलप करना है, वैसे क्वेश्चन का सेट बना के हम नेक्स्ट वीडियो करते हैं, ताकि आपको मज़ा आए इन क्वेश्चन को करने में। आप आज ये काम करिए कि इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से इनको टिप्स पे ले आइए, ताकि बहुत जल्दी आपके साथ दूसरा वीडियो भी जिसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगी उनको हम शेयर कर सकें। वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से काम करिए। टेक केयर। ओके, सी यू।